नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित क्या है कानूनी अधिकार, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर आपको बताते हैं, विषय हमारा आज का मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप पूर्व चेयरमैन हैं ICAI के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा हम पहले भी, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स विच मनी इज इन्वॉल्व, नॉट द एवरी मनी, नॉट द मनी विच हैज नॉट बीन रूटेड थ्रू टैक्स नेट or which has not been accounted for. It is not that money. Basically, it is the money which has been raised from scheduled offence. There are 156 offences which have been defined under the schedule, and schedule attached to this PMLA, Prevention of Money Laundering Act. If any offence has been committed and any transaction constitutes that offence and money has been raised, earned from that offence, it is that money only which is involved in money laundering. Now question is a process which is called laundering. It is a process whereby we clean the money, and this is basically we change the character of the receipt. That process is called laundering. So मनी लॉन्ड्रिंग, अब जैसे देखिए आजकल बहुत पेपर में पढ़ रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, ये कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग Act is administered by Enforcement Directorate, but Benami Transaction Act, this is administered by CBDT, Income Tax Department. There is a difference, but of course both departments are within the Revenue Department of the Ministry of Finance. But whether this is a money laundering or this is a Benami transaction, there is a lot of difference technically. चलिए, बिल्कुल इसके अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या मनी लॉन्ड्रिंग है और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर जम्मू से रतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब जी, अर्ज है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ जी, जहाँ पे सब सबूत है। मैं बड़ी देर से फोन करता हूँ सर, जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं मतलब फोटो में नहीं खींच सकता हूँ, मैं हैंडीकैप आदमी हूँ। मेरे साथ शुरू हुआ था 6 साल से मेरा मकान नहीं बनाने पैसों वाले, किसी भी जम्मू के रेवन्यू महकमा DC का सब मिले हुए। सर मुझे बताओ मेरी बात ऊपर तक कैसे पहुँचे? कोई सेंटर की टीम आए, देखे आकर के गरीब के साथ क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ। रतन जी, अपना सीधा सवाल कीजिए, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आप सवाल कीजिए, दिक्कत क्या है, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। सर मेरी अर्जी है, मैं 6 साल से अपनी मालकी जमीन में मकान बना रहा हूँ, मुझे लेंटर नहीं डालने दे रहे सर। मेरा मकान लेंटर के बगैर है सर, बर्बाद हो गया, मुझे रहने की जगह नहीं। कौन नहीं डालने दे रहा है? कौन आपको? सर मेरे हमसाए, अभी मेरे हमसाए हैं, वो 9 बाई पुलिस में हैं सर, वो बड़े अफसरों के आर्ली हैं, घर में काम करते हैं, और सर 15-15 साल तो जम्मू में बैठे हुए हैं, मुझे तंग करते हैं आप, क्योंकि अफसर जो है उनको उनकी सुनती है आप। आपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, शिकायत की?
सर 6 साल से दौड़ता रहा, मेरी कोई नहीं सुनता है। इन परिस्थितियों में अनिल अग्रवाल जी क्या उपाय इनके पास देखिए, बचता है? इससे पहले भी ये कॉल कर चुके हैं रतन जी। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्व नहीं हो रही है, आप जुडिशियल अथॉरिटी, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट विल अपॉइंट ए कमीशन टू इंक्वायर इनटू द मैटर, और ये कोर्ट विल ऑफ कोर्स देन कोर्ट विल आल्सो डायरेक्ट द पुलिस। नहीं, इन्हें प्रोसेस क्या अपनाना होगा? कैसे ये अदालत पहुंचते हैं तो इन्हें क्या वो कदम है जो उठाने होंगे? क्योंकि बहुत सिंपल ज्यादातर है, दर्शक जो अनभिज्ञ होते हैं अपने आप भी केस लिख करके सीधे कोर्ट चले जाएं, कोई ऐसा नहीं है, और जाकर के जज साहब को बताएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं इनके एरिया के, और उनकी बात सुनी जाएगी, और इमीडिएटली कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस। इट इज ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो आप कोर्ट चले जाइए एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यू विल फाइंड द राइट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं रतन जी, जो प्रोसेस आपको अनिल अग्रवाल जी की तरफ से बताया गया कि आप अदालत की शरण ले सकते हैं, वहां पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मोनू अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मोनू जी, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, ये मुझे खेती के बारे में एक सवाल करना है। ये 2000 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। जी हेलो जी जी, सवाल कीजिए। 2000 में मेरे पापा की डेथ हुई थी, और 2001 में मेरी मम्मी ने केस की प्रॉपर्टी का। हाँ जी। तो उसके बाद में तो हमारे फैमिली वालों ने बोले कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। लोक अदालत में केस चल रहा था, 2006 में हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो उसके बाद में 2006 में कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में अब उन लोग फिर पलट गए, हमको कुछ हमारा हिस्सा दे दिया है। हम उस समय में नाबालिग थे, तीनों बहन भाई, और अभी उन लोग फिर पलट गए। इसके लिए अभी 2006 में वो केस वापस लिए थे कि हम कुछ कर सकते हैं, जो लोक अदालत का केस था वो। ठीक है अनिल जी, क्या इन्हें उपाय बताया जाएंगे? संपत्ति से जुड़ा मसला। ये आपके राइट्स ऑलरेडी एडजुडिकेट हैं इसके अंदर, क्योंकि कंप्रोमाइज हो चुका है, और कंप्रोमाइज पे वो नहीं चल रहे हैं। जहां राइट्स ऑलरेडी एडजुडिकेट होते हैं वहां सूट फाइल नहीं, बल्कि एक जल्दी की रेमेडी है कि आप इसमें रिट फाइल कर सकते हैं, और इसमें आप रिट फाइल कर दीजिए। रिट हाई कोर्ट में फाइल होगी और इमीडिएटली सॉल्यूशन मिलेगा। और ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। आप जाइए, क्योंकि एक आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो उपाय आपको बताया गया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली से एक और दर्शक राकेश जी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल था, बताइए सर, सवाल बताएं। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल है कि मैं दिल्ली में लक्ष्मी विहार नजफगढ़ क्षेत्र में रहता हूँ, और रेडी एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, एक्सपोर्ट गारमेंट। जी जी। मैं काम करते करते बहुत टाइम हो गया। जो एक्सपोर्ट गारमेंट्स का हम लोग काम करते हैं, हमारे 10-15 लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सपोर्टर जो है मतलब पेमेंट नहीं देते हैं। माल ले लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने मटियाला से काम किया था, दिल्ली के मटियाला गांव से काम किया था जी, जिसमें वो लोग जो है मुझे 10,000 पीस डाल के और 5,000 पीस मतलब ले गए। वो 10,000 पीस ऑलरेडी मेरे पास डाल गए। अब मैं उन्हें फोन मिलाता हूँ, ना तो मेरा फोन रिसीव करते हैं और पेमेंट के लिए परेशान करते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर माल उठा के मैं बेच दूं तो पुलिस मुझे तंग करे, कल को वो मेरा चोरी नाम लिखवा देंगे, इन्होंने गलत काम किया है। अब मुझे ये समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, मेरे तो मैटर में समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है राकेश जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनिल अग्रवाल जी, क्या देखिए, आप पहले तो इसकी एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, और पुलिस कंप्लेंट फाइल करके उसमें नीचे लिख दीजिए कि आई विल वेट फॉर एनी रिमीडियल एक्शन विद इन ए वीक और विद इन 15 डेज, विद इन ए फोर्टनाइट, एंड इफ नो एक्शन, अगर कोई उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है, देन इमीडिएटली आप कोर्ट चले जाइए और जल्दी सुनवाई होगी। यानी पुलिस में कंप्लेंट करना इनके लिए पहले जरूरी होगा? ऑफ कोर्स जरूरी होगा, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि अभी जो इनको कॉज ऑफ एक्शन इनका क्यों अराइज हुआ कि कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी। आफ्टर ऑल एक हायरार्की है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पहले वहां जाना पड़ेगा।
उसके बाद में ये कोर्ट जाएंगे, तब कोर्ट इनकी सुनवाई करेगी, कोर्ट पुलिस को भी डायरेक्शन देगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राकेश जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही आज जिस विषय के साथ हम आए वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके जहन में कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनिल जी, आप बेनामी ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में जो डिफरेंस बता रहे थे। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन समझिए क्या है। बेनामी ट्रांजैक्शन में बहुत ही क्लियर चीज है जी कि ए पर्सन इज प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन टू परचेज ए प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जी जो रियल बेनिफिशियरी है उसका, जिसने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, वो उसका पैसा दे रहा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी जिसके नाम में है, जिसके नाम में वो प्रॉपर्टी है, वो आदमी ना तो पैसा दे रहा है और फेक है वो प्रॉपर्टी उसके नाम में। ये एक रीजन है कि ये ट्रांजैक्शन बेनामी है। और ये कौन लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो या तो अपने पैसे को एक सिस्टम जो बना हुआ है गवर्नमेंट का, उससे उस पैसे को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो दूसरे के नाम से उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। दूसरा ये भी होता है, कई बार ये आदमी इसलिए ले लेता है कि वो अपने घर में नहीं बताना चाहता, अपनी फैमिली में नहीं बताना चाहता और पैसा कमा रहा है, फिर वो दूसरे के नाम से, किसी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेता है। ये सब बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, देखिए, हालांकि बेनामी ट्रांजैक्शन भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि मनी का सोर्स क्या है, मनी जो उसने अर्न की है, जो मनी उसमें इन्वॉल्व है, उसका सोर्स क्या है। उसके सोर्स से ये डिसाइड होगा कि क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन में आएगा या मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। जी, यानी ये सोर्सेस के जरिए ही पता चल सकता है। एक और दर्शक अलीगढ़ से हमारे साथ सोर्स पर जाना पड़ेगा। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, ये समस्या ये है कि हमारे एक तालाब है, उसकी समस्या सीएम तक पहुंचा दी है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जी, आप चाहते क्या हैं? और ना ही कोई दबंग लोगों ने घेरा किया है। चलिए, ठीक है। इनका सवाल जो है ये तालाब से जुड़ा हुआ है कि तालाब पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और अधिकारी कहीं सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट के माध्यम से क्या रास्ता इनके लिए हो सकता है? ये खुद भी एक पीआईएल इसीलिए बनी थी, जो पीआईएल के जो निर्माता थे अभी जस्टिस भगवती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको एनकरेज किया। और इसमें ये पीआईएल डालेंगे क्योंकि सोशल कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, जनता इनके साथ होगी। कुछ लोगों को और को लेकर के एक कंप्लेंट बनाएं, सबके साइन कराएं, ताकि ये प्रूव कर सकें कि भाई ये तालाब था पहले या तालाब है और ये अब लैंड इन्होंने ग्रैब कर ली है और ये अरेस्ट होंगे। क्रिमिनल ऑफेंस है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कुणाल आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। एक और दर्शक औरैया से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चले, शायद तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो विषय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहता है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया जा सकता है और कानूनन कितनी सजा हो सकती है, तमाम पहलुओं पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों से अपील भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकें। एक और दर्शक विजेंद्र हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए।
हाँ जी। विजेंद्र जी सवाल कीजिए। हेलो विजेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सवाल क्या है आपका? सर, हमको एक आदमी परेशान कर रहा है, वो खनन माफिया है, वो हमारे खेत पे अवैध कब्जा करना चाहता है वो। तो इस बात की पुलिस कंप्लेंट की आपने? सर, हमने डीएम साहब को दी और मंगल दिवस में भी दी और कल भी दी है हमने। वहाँ पे कल उन्होंने वादी बुला लिया, हिसाब के नाम पे कंप्लेंट है, तो वो हमारी कंप्लेंट नहीं दे पा रहे। हमारी कोई सहायता नहीं हो रही है। अनिल जी क्या उपाय बताएंगे? देखिए, आप हायर अथॉरिटीज को लिखिए। लोकल पुलिस कई बारी उनके इन्फ्लुएंस में होती है, लेकिन जो उनके सुपीरियर हैं उनको अगर आप लिखेंगे और वो उसकी इंक्वायरी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। और हायर अथॉरिटी पे जाइए आप, और बाकायदे लोकल अथॉरिटी की नॉलेज में होना चाहिए कि आप हायर अथॉरिटी पे जाने, जरूर सुनवाई होगी। इनकेस अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती, जैसा इन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से भी इस संबंध में मिले, उनसे भी अपनी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सहायता इन्हें देखिए, अगर फिर भी नहीं होती है तो सरकार को भी लिख सकते हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को। और फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ऑब्वियसली कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द जुडिशियल कोर्ट ऑफ लॉ। देन you have to go, and of course this is a remedial action will be provided to you. चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हिमाचल के सोलन से रमेश जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं ये मेरा 2014 में एक्सीडेंट हुआ था जी। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ट्रेनिंग करके वापस आ रहा था। तो सर क्या होता है कि उसके बाद कंपनी मुझे 10,000 रुपए का चेक देती है कि आप जाइए, अब आप हमारी कंपनी लायक नहीं रहे, आपकी टांग टूट गई है। और मुझे उस समय भी मेरा बहुत नुकसान हुआ सर। उसके बाद मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई सर। तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कंपनी का। अगर ये कंपनी वहाँ की अपने पंचकुला हरियाणा की है, तो मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो मेरे को वहाँ जाने का भी बहुत मुश्किल होता है सर। मेरा एक बच्चा है और बीवी है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। अनिल अग्रवाल जी क्या? देखिए, लेबर इंस्पेक्टर से आप मिले, आप लेबर इंस्पेक्टर से मिलिए, और उसके बाद में अगर फिर भी लेबर इंस्पेक्टर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री को लिखिए, और इवन लेबर यूनियन, अपनी वहाँ की जो यूनियन को भी लिख सकते हैं। यूनियन इस तरह की फैसले करा के देती हैं। और क्योंकि आप ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस आप बियर करें, लेकिन आप इन्हीं जगह पे जाइए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप लेबर यूनियन पे जाइए, और मेडिक्लेम वगैरह भी आपका हुआ होगा, जरूर कंपनी ने कराया होगा, नहीं तो आपने कराया होगा। और उसके अलावा भी आपकी कंपनसेशन की एंटाइटलमेंट है एज पर दी कंपनसेशन एक्ट, तो आप जाइए, यूनियन पे जाइए, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का वाजिब जवाब आप तक पहुंचा होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से रंजीत जी इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीत जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। रंजीत जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ स्वागत है। सवाल कीजिए। हाँ रंजीत जी बोल रहे हैं जी, सवाल कीजिए रंजीत जी। वो हम एक जमीन लिए थे। हेलो जी, सवाल कीजिए रंजीत, आपकी आवाज पहुंच पा रही। हम शाहगंज से बोल रहे हैं जी। हम एक जमीन लिए थे, तो उसमें क्या हुआ कि 4 भाई थे, उसमें 4 पटदार है। 4 पटदार है, उसमें एक पटदार हमने लिया था। एक पटदार की आवाज यहाँ जा रहा जी। उसमें एक भाई से हमने लिया था, तो उसमें एक पटदार बनाना हमको कर दिया। वो बनाना कर दिया तो उसका रास्ता नहीं बनाता लिए थे, उस समय वो एग्री थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हम बनवाने गए तो वो लोग तीनों पटदार बने नहीं दे रहे हैं। हाँ,
अनिल जी, क्या इन्हें मैं इनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। है तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। इन्होंने एक जमीन ली थी, तो उसमें शायद एक 4 भाई थे, जिनमें एक की तरफ से बैनामे के लिए रजामंदी दी गई थी, दूसरों की तरफ से कुछ अड़चन अब डाली जाए, तो बाकी 3 डाल रहे हैं अड़चन जी। बाकी 3 की कंसेंट नहीं थी, उस पर पावर टॉर्नी थी तीनों की। देखिए ये को-ओनरशिप का मामला है, सह स्वामित्व का मामला है। वो चारों को-ओनर थे, आपने कंसेंट एक आदमी के लिए है या चारों के लिए है? रजामंदी चारों की से वो एग्रीमेंट हुआ है, चारों के साइन होने चाहिए उस पर, या उस पर पावर टॉर्नी होनी चाहिए। अगर उस पर उन तीनों की पावर टॉर्नी है तब वो चारों के बिहाफ पे साइन कर रहा है। ये जरा फैक्ट्स को आप बताइए डिटेल में। रंजीत जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े तो इस बारे में कुछ डिटेल आप बता सकते हैं कि बाकी 3 लोग रजामंद थे या नहीं थे? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम रंजीत जी को सलाह देंगे कि जो भी आपके इस विवाद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसकी एक कॉपी आप हम तक पहुंचा दें, कि निश्चित तौर पर उसका परीक्षण करने के बाद क्या कुछ उचित सलाह आपको देनी चाहिए, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए। और दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते, जागरूकता की कमी के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम हर रोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आए थे वो था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ। फिलहाल हमारी आज खास पेशकश में इतना ही।